आदेश। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र ताराकालाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। महाकामेश्वरी कामरूपिणी माता आप सभी का कल्याण करे, भगवती की कृपा से आप सभी हष्ट पुष्ट हो, आप सभी की काया निरोग हो, आप सभी के जो है हर मनोकामना को भगवती स्वयं पूर्ण करे। जैसे कि अधिमास चल रहा है, इस समय सभी जानते हैं कि अधिमास का समय चल रहा है और इस मास के समय में जो है विष्णु भगवान की पूजा विशेष रूप में तांत्रिक साधक या शाक्य साधक, कौल साधक करते हैं। इन दिनों में भगवान विष्णु की साधना का विशेष महत्व है। विष्णु को जो है मूल रूप में तांत्रिक प्रवृत्ति में पूजा जाता है। भगवान विष्णु के जो है 10 अवतार बोले गए हैं, जिसमें मूल रूप में बुद्ध अवतार जो रहे हैं, उन्होंने माँ भगवती उग्रतारा को सर्वप्रथम जो इनकी साधने की सिद्धि या फिर जो है सिद्धि का विधान जो है संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया था। या फिर भगवान कृष्ण के स्वरूप में जिन्होंने जो है मोहन की विद्या को संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया था। या फिर भगवान राम की जो है स्वरूप में भगवान विष्णु ने जो है तंत्र के महाबलाधिकार को या फिर जो है शौर्य को जो है उन्होंने प्रत्येक किया था। और जो है मूल रूप में भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप में जो है अपने जो है छल विद्या के स्वरूप को प्रदर्शित किया था, क्योंकि इसमें छल का भी विशेष प्रयोग होता है। और भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह के स्वरूप में अपने क्रोध का भी स्वरूप दिया था। तो ये सब जो प्रयोग थे, ये मूल रूप में संसार को उस पराशक्ति या उस विष्णु तत्व के बारे में जागृत करने के लिए बताए गए विधानों का सिर्फ एक माध्यम था कि इस विधान पे चल करके आप भगवान विष्णु के इस स्वरूप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु आज के समय में लोग उस स्वरूप को जो है मानने को जो है तैयार नहीं है, उस स्वरूप के प्रति कार्य करने के प्रति तैयार नहीं है। और मूल रूप में आगे उनके स्वरूप को माना तो खैर बहुत दूर की बात है। आज हमारा जो मूल टॉपिक है वो है पारिवारिक कलह के ऊपर, क्योंकि इन्होंने जो भी रखा है, इन्होंने प्रेम का जो है अटूट संबंध संसार को दिया है। यहाँ बात हम कर रहे हैं पारिवारिक समस्या या पारिवारिक कलह के बारे में। जिन लोगों के जीवन में अधिक पारिवारिक कलह रहता है, कलेश रहता है, घर के अंदर से बीमारियां या झगड़ा निकलने का नाम ही नहीं लेता है, उन लोगों के लिए है कुछ उपाय बता रहे हैं और कुछ कारण बता रहे हैं आपको कि किन कारणों के कारण घर के अंदर जो है पारिवारिक कलह होता है। सर्वप्रथम तो वह कारण है जिसके कारण घर के अंदर कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि किसी घर के अंदर पितृ नाराज है, पितृ दोष किसी घर के अंदर पड़ा हुआ है, तो उस घर के अंदर चाह करके भी उस घर के अंदर शौर्य या उस घर के अंदर जो है समृद्धि या उस घर के व्यक्ति कभी आपस में बना करके नहीं रख पाएंगे। उन लोगों की कभी आपस में जमेगी नहीं, कभी बनेगी नहीं। उन लोगों की समस्या पे समस्या मतलब आती चली जाएगी। दूसरा, यदि घर के ऊपर किसी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग कर दिया गया हो, मान लीजिए कि अगर घर के अंदर जो है आपके तंत्र बाधा के द्वारा आपके घर को पूर्ण कर दिया गया हो, या फिर तंत्र के द्वारा आपके घर को बांध दिया गया हो, या फिर घर की समृद्धि को या खुशहाली को बांध दिया गया हो। तीसरा कारण, यदि आपके घर के अंदर किसी बड़े जो है व्यक्ति के जो है नाभि चक्र के अंदर या फिर जो है किसी बड़े व्यक्ति का जो है राशि चक्र जो है सिंह या फिर तुला वर्ण का हो, तब भी जो है ये चीज़ होती है। अब आप देख लीजिए कि घर के बड़े व्यक्ति का क्या है। अगर घर के मुख्य द्वार के ऊपर यानी कि उत्तर की ओर अगर आपकी किचन हो, या फिर उत्तर की ओर यदि आपके पायखाना हो, तब भी मतलब आपका जो है काम खराब होता है। घर के अंदर कलह वगैरह रहता ही रहता है। दक्षिण की ओर जिस घर के अंदर जो है लाल बल्ब न जलता हो, या फिर किस घर के बाथरूम के अंदर मूल रूप में जो है मतलब जल निकासी का अच्छी जो है मतलब ना हो, तो उस घर के अंदर भी जो है लड़ाई झगड़ा होने का कारण होता है। या फिर वो लोग जो रात के समय जूठे बर्तन जो होते हैं, मतलब खाना खाते हैं, रात का बर्तन रात को नहीं धोते हैं, सुबह को धोते हैं, है ना, मतलब रात भर जूठे बर्तन जो लोग छोड़ देते हैं, तो उन घर के अंदर जो है सदैव जो है लड़ाई झगड़े का वातावरण रहता है। जो लोग बाहर से चल करके आते हैं और जो है मूल रूप में घर के जूते चप्पलों को घर के अंदर उतारते हैं, मतलब जूते चप्पलों को घर के अंदर नहीं लाया जाता, उनको घर की दहलीज के बाहर ही छोड़ा जाता है। अगर घर में लाते हैं या फिर घर के अंदर रखते हैं या फिर अपने जो है शयन कक्ष में लाते हैं, या फिर अपने जिसको बोला जाता है कि ड्राइंग रूम होता है, ड्राइंग रूम के अंदर अगर लेकर के आते हैं, तब भी उस घर के अंदर जूती जूस बरसता है। मतलब उस घर के अंदर मतलब अच्छे तरीके से लड़ाई झगड़ा उस घर से नहीं निकल सकता। तो ये चीज़ उस घर के अंदर बहुत बढ़िया वाली होती है। लड़ाई जो ना होने वाली होती है वो लोग देखते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इस अधिमास के बीच में उन लोगों को विष्णु सहस्त्रनामा का बलि का पाठ करना चाहिए, स्त्री और पुरुष को दोनों को।
स्त्री जो है वो सत्यनारायण के उपवास रखे और माँ लक्ष्मी के नाम की जो है 21 जो स्त्रियां हों उनको श्रृंगार अर्पित करें और मीठी चीज़ खाने को अर्पित करें, तभी घर में मिठास बढ़ेगी। और यदि पुरुष है जो अधिक जो है अग्रेसिव रहता है घर के अंदर, अग्रेसिवनेस ज़्यादा रहता है उनका, अगर उनके कारण घर में कोई समस्या हो रहा है तो पुरुषों को क्या करना है, वो मूल रूप में गन्ना और गुड़ का दान करें, अधिक से अधिक किसी भी ज़रूरतमंद को दान करें, पितरों के नाम का, अपने इष्ट देवी के नाम का। और ये चीज़ें अवॉइड कर दीजिए आप घर के अंदर कि अगर आप बाहर से जूता चप्पल ला रहे हैं तो आप घर के अंदर उसको नहीं उतारेंगे, रात के जूठे बर्तनों को आप नहीं करेंगे, मतलब रात के रात धो करके उसको अच्छे से रखेंगे। जितना खाना आपने बनाया उतना ही आप खाएंगे, व्यर्थ खाना नहीं छोड़ेंगे। अन्नपूर्णा का अपमान होगा तो घर कभी बच नहीं सकता। रात को जितना खाना बनाया उतना ही खा लेंगे, सुबह के लिए उसको बचा के नहीं रखेंगे, या दोपहर में जितना बनाया उसी समय उसको खा लिया, शाम के लिए उसको बचा के नहीं रखोगे। मतलब जितना उतना ही बनाओ जितना खा सको। अधिक व्यर्थ खाना व्यर्थ अगर करोगे तो काम खराब होगा। घर के अंदर दक्षिण की ओर मूल रूप में दीपक लगाया करें वो लोग जहाँ जिनके अधिक जो है घर के अंदर झगड़ा रहता है। बाथरूम के अंदर वो सेंधे नमक का एक डाला है या फिर समुद्री नमक का या पहाड़ी नमक का एक डाला वो अपने बाथरूम के अंदर अवश्य रखें। और नमक के पोछे घर के अंदर लगाएं जिनके घर के अंदर ये समस्या अधिक रहती है। या फिर एक और काम वो लोग कर सकते हैं जिनको अधिक ये समस्या रहती है, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा अधिक बहुत ज़्यादा वाला रहता है, उनको क्या करना है, अपने घर के जितने व्यक्ति हैं ना उनके भार के बराबर, मान लो कि अगर 120 किलो आता है 130 किलो आता है तो उतने ही बराबर का सभी के भार को काउंट करके, ठीक, मतलब जितने 4 मेंबर्स हो तो उनके सभी के भार को काउंट करके, मतलब 220 किलो या 10 किलो इतना आटा या चावल या शक्कर किसी भंडारे में दान करवा दीजिए, तो भी घर के अंदर समस्या आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये करके देखिए और जो है भगवती की कृपा से सब मंगलमय हो जाएगा। घर के अंदर खाने के अंदर जो है तुलसी दल का अपमान करवाएं सभी को, निसंदेह खाने के अंदर तुलसी के कुछ पत्ते डाल करके उनको खिलाएं सभी को। जब भी खाना बनाए उसमें कुछ तुलसी के कुछ पत्ते डाल दें, तब भी घर के अंदर मूल रूप में आपस में झगड़ा वगड़ा होना बंद हो जाता है। तो ये कुछ उपाय हैं, सरल उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जिसको आप घर में कर सकते हैं, तो जिससे घर के अंदर आपकी हर प्रकार की समस्या है वो बहुत दूर चली जाएगी, कोसों दूर चली जाएगी आपसे। तो यही हमारा शुभाशीषम है। खैर भगवती सभी का कल्याण करे। जय कामाख्या।